हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पैसों का प्लान करना। इसकी मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एस्टिमेट करना कि आपके बिजनेस में कितने पैसों की ज़रूरत रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करने पे कितना पैसा आपका लग सकता है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसके लिए आप चूजिंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज। आप सोर्स ऑफ फंड्स का चूज़ करते हैं कि कहाँ से पैसा आ सकता है और कहाँ पे डिसाइड करते हैं कि पैसा हम लगाएं, यूटिलाइज करें। इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके फीचर्स हैं। फीचर्स के मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट फीचर है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कि आपका पैसा डिसाइड आप करते हैं अपने बिजनेस में, व्हेन कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, किस एक्टिविटीज़ में लगाएं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ फाइनेंशियल। सेकंड पॉइंट, लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व फोरकास्टिंग। अगर आपके बिजनेस में यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका प्लान फ्यूचर में है कोई, तो उसके लिए भी आप फोरकास्ट करते हैं कि इन फ्यूचर आपको 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको भी आप फोरकास्ट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि फ्यूचर में 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स 5 लाख रुपीज़ की आपको बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड प्रोग्राम्स कंसर्न फंड्स। कि आप डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस में उसका मकसद क्या है। पॉलिसीज़ बनाना पड़ती है आपको, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, क्या मेथड टेक्निक लगानी पड़ेगी, कौन सा प्रोग्राम कंसर्न कराना पड़ेगा फंड को, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वाइड। मतलब पैसों का प्लानिंग बहुत लंबा प्रोसेस पे है, छोटा प्रोसेस नहीं होता पैसा लगाना। इसका ए पॉइंट है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड इन बिजनेस। अब व्हाट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपके बिजनेस में सोल्ड नहीं हो सकती। जैसे आपने ज़मीन खरीदा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो जो ज़मीन पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसको आप सोल्ड नहीं कर सकते हैं। अब आप उस बिज़नेस के अंदर आपने फर्नीचर्स बनवाए, आपने शोरूम बनवाया, लेकिन आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी फिक्स्ड कैपिटल है, इससे आप पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे। वर्किंग कैपिटल और दोस्त कैपिटल, जैसे आप अपनी वर्क करने के लिए 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट यानी किया, 10 लाख रुपए का आपने गुड्स मंगाया, तो ये आप सोल्ड करेंगे। हो सकता है 10 लाख का गुड्स आप 12 लाख में सोल्ड करें, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल और दोस्त कैपिटल्स विच यू कैन ब्यू फ्रॉम मार्केट एंड सोल्ड टू द कस्टमर आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो आपके बिजनेस के अंदर सामान की, जैसे आपका शूज़ का बिजनेस है तो शूज़ आप 100 पीस मंगाएंगे, उसको सोल्ड करेंगे, 100 पीस मंगाएंगे तो जो पैसा लगेगा फिर उसको आप बेचेंगे, तो ये वर्किंग कैपिटल है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। फिर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड द रेशियो इन द टोटल अमाउंट। फिर आप अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स, आप जो है उसका रेशियो निकालते हैं कि सेलेक्ट करते हैं कि कितना सोर्सेज ऑफ फंड्स की हमको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए आप सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आता है इसका लास्ट पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर द यूज ऑफ फंड्स एंड डिस्पोजल ऑफ अर्निंग। आप अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं बिजनेस के अंदर कि फ़ंड्स कहाँ पे यूज़ करें, कैसी कैसी पॉलिसीज़ बनाएं जो बिज़नेस में बनाते हैं, इतना पैसा स्कीमें बनाते हैं, और कहाँ पे पैसा डिस्पोजल हो के अर्निंग हम कमा सकें। कि पॉलिसीज आदमी बनाता है अपने बिजनेस में कि 5 लाख रुपए का सामान आप सोल्ड करिए, आपको ये हम रेफ्रिजरेटर फ्री में देंगे। तो आप इस तरह की पॉलिसीज़ अपने बिजनेस में बनाते हैं ताकि आप अर्निंग को डिस्पोजल कर सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजंस कंसर्निंग कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजट। अब लास्ट में कह रहा फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग कंसर्निंग कैपिटलाइजेशन। मतलब आप अपनी डिसीजन को कंसर्न करते हैं कितना पैसा लगेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस का क्या है, कितना बजट आपकी बिजनेस का है, कितना क्रेडिट आप उधार मिल सकता है आपको, और कितना आप कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, या कितना आप डिविडेंड पॉलिसी आप शेयर्स को शोल्ड करके उससे जो है पैसा कमा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग।